5 गरीब बहुओं का बर्फ का गोला घर, साड़ी और फ्रिज। चारों तरफ आइस क्यूब्स हैं। एक बाथटब भी आइस क्यूब से भरा है जिसमें नीलू और शिवानी बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ तीनों बहू और सास ढेर सारी बर्फ का गोला बनाकर खा रही हैं। अरे वाह बहू, इतनी गर्मी में ये बर्फ का गोला खाने को मिल जाए और क्या चाहिए। अब तो मुझे पसीने का एक बूंद नहीं आ रहा। माथे पर देख, हमारे आसपास कितनी बर्फ और ठंडक है। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं तो नीलू और शिवानी दीदी को देखकर हैरान हूँ। पूरे बर्फ के टब में बैठी हुई हैं। ठंड नहीं लग रही दीदी आप दोनों को? बिल्कुल नहीं माही, गर्मी से इतना बुरा हाल था कि अब बर्फ की ठंडक ही चैन दे रही है। ये तो सच कहा दीदी आपने। हाँ, ओए होए, ये मजा आ गया। मेरे तो ये काला खट्टा फेवरेट है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आप भी खाइए ना मेरी तरह बर्फ का गोला। हाँ, खा रहे हैं दी। पांचों सास बहू बर्फ का गोला खाने में बिजी थी। तभी धीरे धीरे सारी बर्फ आसपास से पिघल कर गायब होने लगती है और शिवानी परेशान होने लगती है। भगवान, इतनी सारी बर्फ रखी थी यहाँ, कहाँ चली गई मेरा बर्फ का गोला? अब मैं क्या खाऊंगी? और वो बाथटब, वो कहाँ गया? हे भगवान, मेरा बर्फ का गोला कहाँ है? कहाँ है? मुझे चाहिए, मेरे को चाहिए, मुझे बर्फ का गोला चाहिए। शिवानी नींद में पसीने में भीगी लेटे लेटे चिल्ला रही थी। उसे ऐसा करता हुआ घर के सभी लोग देखने लगते हैं। हे भगवान, ये बहू को क्या हो रहा है? स्वयं जरा अपनी पत्नी को संभाल। पता नहीं क्या सुबह सुबह बर्फ का गोला कर रही है। जी माँ। शिवानी, शिवानी होश में आओ। क्या सोच रही हो? कौन सा सपना देख रही हो? ये तो सुन ही नहीं रही। तभी सास लोटे से थोड़ा पानी लेकर उसके मुंह पर छिड़क देती है जिससे वो उठकर बैठ जाती है। ये पानी कहाँ से आया? तेरी सास ने डाला तुझ पर। अब बता क्या हुआ? तू चिल्लाए जा रही थी, कौन सा सपना देख रही थी जो बर्फ का गोला गोला चिल्ला रही थी? हाँ शिवानी बताओ, ऐसा कौन सा सपना देख रही थी? सब जग गए। वो अब माँ जी, स्वयं जी, रोज दिन में इतनी गर्मी लगती है कि क्या बताऊं। कल मेरा बर्फ का गोला खाने का बहुत मन था, लेकिन पैसे नहीं थे। बस वही सब दिमाग में चल रहा था और इसी वजह से सपने में मैंने बहुत सारी बर्फ देखी। आपको पता है, मैं और नीलू दीदी बर्फ के टब में बैठे हुए थे। बर्फ इतनी सारी भरी हुई थी और आप सब दोनों हाथों में बर्फ का गोला खाए जा रहे थे और हमें गर्मी भी नहीं लग रही थी। कैसे बेकार बेकार सपने देखती हो दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। अरे कुछ सोना चांदी का देखती तो समझ आता, बर्फ के गोले के सपने देख रही हो। हंस ले बेटा, हंस ले। इतनी गर्मी में तो वो बर्फ का गोला भी किसी सोना चांदी से कम नहीं लग रहा था। तुझे गर्मी ने परेशान नहीं किया है, खाना मैं बनाती हूँ चूल्हे पर। तो बैठी नहीं रहती है ना गर्मी में, काम भी नहीं करती इतना, इसीलिए इतना हंस रही है। हाँ शिवानी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया है। तापमान इतना बढ़ गया है कि 1 मिनट के लिए बाहर धूप में खड़े हो जाओ, पैर चलेंगे, आंखें खुलेंगी नहीं, पसीने से सर से पांव तक भीग जाएंगे। और क्या, माही बिल्कुल ठीक कह रही है। हम कितनी मुश्किल से बाहर गर्मी में काम करने जाते हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। काम भी ऐसा कर रहे हैं कि मेहनत 100% है और पैसे की कमाई 0%। तो ये जूते की फैक्ट्री में काम करने का मन ही नहीं करता। कोई पैसा नहीं है इसमें, और जहां काम करते हैं वहां तो पंखे भी नहीं है। गर्मी में मरते रहो बस। गर्मी है तो है। चल शिवानी की बच्ची, उठ जा और सब खाने पीने की तैयारी करो। चाय रहने देना, कुछ ठंडा शरबत बना दो सबके लिए। चलो नीलू बहू। फिर पांचों बहू नहाने भी जाती हैं तो हैंडपंप का पानी गर्म निकलता है और बाकी सब शरबत पीते हैं तो मुंह बना लेते हैं। अरे बहू, छी छी छी, ये क्या है? मैंने कहा मीठा शरबत बनाना, तू तो नमक का घोल ले आई है। वो माफ कीजिएगा माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई थी। सच कहूँ तो घर में खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं है, इसीलिए नमक डालकर बना दिया ताकि गर्मी में बीपी लो ना हो। जरा सा नींबू में नमक डालकर ले आई ताकि कुछ तो पेट में जाए। अरे तुझे भी क्या बोलूं, ये भी तूने ठीक ही किया है। अब खाएंगे क्या? माँ जी आपको पता है, सामने वाली पड़ोसन के पति ने उसी सुंदर सा हार और साड़ी दी है। हम पत्नियों की साड़ी अभी कितनी पुरानी हो गई है, इनसे बोलिए ना हमें एक एक साड़ी ला दे। तुम्हें घर के हालात नहीं दिख रहे क्या? अरे घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर भी साड़ी की बात कर रही हो। यहाँ इंसान ठंडा पानी पीने के लिए तरस रहा है। अगर हमारे पास एक फ्रिज होता तो उसी से ही ठंडा पानी पी लेते, और तुम जितनी चाहे बर्फ के गोले बनाकर खाती। देवर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सौम्या, तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
और आप सब परेशान मत होइए। सोहेल को मैंने 200 रुपए उधार दिए थे, उससे पैसे लेकर मैं कुछ खाने का इंतजाम कर देता हूँ। आज और कल का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। वाह मेरे बेटे, शाबाश, जा जल्दी खाने का इंतजाम कर। विकास अपने दोस्त से उधार के पैसे ले आता है, जो कि सिर्फ 100 रुपए देता है, और उससे वो खाना पीना ले आते हैं। मजबूरन 11 जनों के खाने के लिए वो 100 रुपए भी कम पड़ जाते हैं, पर थोड़ा बहुत पेट भरकर सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पर उसी रात एक ऐसी आंधी आती है जिसमें उनका घर बिखर जाता है और बड़ी मुश्किल से घर के सभी लोग बच पाते हैं। माँ, विकास, राकेश, माही, तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, हम सब ठीक हैं। तू तो ठीक है ना? इस आंधी को भी आज ही आना था। कल मोही कहीं की हमसे हमारा घर भी छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, तूफान तो और भी तेज बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ रहे तो कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। ऐसा करिए, हम नदी किनारे चलते हैं, वहीं सो जाएंगे। माँ, हाँ, विकास की बहू सही कह रही है, वहीं चलते हैं। वैसे भी अभी रात के 4 बज रहे हैं, कहाँ जाएंगे? घर के सभी लोग रात में भटकते हुए नदी के किनारे जाकर सो जाते हैं। सुबह की धूप आती है तो नीलू के सामने कुछ मछलियां तड़प रही होती हैं। हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम तूफान में इस पानी से बाहर आ गए, हम मर जाएंगे, हमें वापस पानी में डाल दो। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें पानी में वापस डालती हूँ। नीलू एक एक करके सभी मछलियों को पानी में डालती है तो वो मछलियां एक डॉल्फिन बनकर चमकती हुई रोशनी से बाहर आती हैं। नीलू, तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने मेरी मदद करी। मैं अच्छाई करने वालों की हमेशा मदद करती हूँ। तुम परेशान भी हो शायद। तुम्हारा परिवार यहाँ है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं एक डॉल्फिन से बातें कर पा रही हूँ। और जहाँ तक मेरी दुखों की बात है तो मेरे परिवार ने कल रात को ही अपना बसा बसाया घर टूटते हुए देखा है। अब बस हमारे पास न खाने पीने का ठिकाना है न रहने का, ऊपर से ये गर्मी परेशान कर रही है। अब आप ही मेरा समाधान कर दीजिए, मैं आपसे क्या मांगू? परेशान मत हो, ये लो, इस बॉक्स में जादुई बर्फ के टुकड़े हैं, वो भी बर्फ के गोले के जिसमें अलग अलग स्वाद है। काला खट्टा, आम, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट, ब्लूबेरी। तुम इसे खा भी सकती हो और इससे अपना घर मांगना तो ये बर्फ के गोले का घर बन जाएगा। और हाँ, चिंता मत करो, गर्मी भी कितनी हो ये पिघलेगा नहीं, तुम सबको ठंडक देगा। सच, शुक्रिया डॉल्फिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, तुम सुबह सुबह नीलू यहाँ पर किससे बातें कर रही हो? आर्यन के आते ही डॉल्फिन पानी में चली जाती हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आप सबको कुछ बताती हूँ। नीलू वो बर्फ के गोले से भरा हुआ थर्माकोल का बॉक्स ले आती है और एक खाली जगह पर बर्फ के गोले को हाथ में लिए कहती है, यह जादुई बर्फ के गोले, हमें रहने को छत दे दो। तभी उसके हाथ से बर्फ का गोला गायब होकर एक बहुत बड़ा जादुई रोशनी में बर्फ का गोला घर बन जाता है, जिसे देख नीलू का परिवार हैरान होता है। अरे बहू, ये तूने क्या किया और कैसे किया? इतना बड़ा बर्फ का गोला घर? हाँ पूजा दीदी, कैसे हुआ? ये जादू से हुआ है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। पहले अंदर चलिए, अब आप सबको गर्मी नहीं लगेगी। नीलू के कहते ही घर के सभी लोग बर्फ के गोले घर में आ जाते हैं, जिस पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे धब्बे देख सब बहुत खुश होते हैं। साथ ही उन्हें ठंडक महसूस होती है। फिर नीलू पूरी घटना सबको बताती है। अच्छा भाभी, तो ये बात है, इसका मतलब इस बर्फ के गोले से हम फ्रिज भी बना सकते हैं? हाँ, अभी इसमें बहुत सारे बर्फ के गोले हैं, हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं जो बर्फ के गोले का ही बन जाएगा। तो भाभी, मैं भी एक बार आजमा लेता हूँ। हे बर्फ के गोले, जल्दी से फ्रिज बन जाओ। तभी जादुई बर्फ के गोले से बर्फ के गोले का फ्रिज आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच्ची में बर्फ के गोले का फ्रिज है और इसके अंदर बहुत सारी अतरंगी स्वाद वाले बर्फ के गोले हैं। चलो जल्दी से खाते हैं। हाँ जल्दी करो, मुझे भी दे दो, मुझे भी पसंद है, आम वाला और गुलाबी देना। अरे मुझे भी। घर के सभी लोग दोनों हाथों में लेकर बर्फ के गोले का स्वाद ले रहे थे। इतने में एकदम से सौम्या, अरे भाभी, इस बर्फ के गोले से मैं भी एक जादू मांगती हूँ, हम पांचों के लिए। हे बर्फ के गोले, हम पांचों की बर्फ के गोले की साड़ी बन जा। तभी पांचों बहू की साड़ी जादुई रोशनी में बर्फ के गोले की बन जाती है, जिससे एक दूसरे को देख वो बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, अब हम कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारी साड़ी सबसे अतरंगी है। दीदी, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम अपना घर का खर्च चलाने के लिए ऐसे ही बर्फ के गोले की साड़ी बेचें? कमाल का आइडिया है।
और हम पांचों भाई मिलकर बर्फ के गोले बेचेंगे। इससे हमें उस गर्मी वाले जूते की फैक्ट्री में काम भी नहीं करना पड़ेगा और अपना बिजनेस भी हो जाएगा। हाँ मेरे छोटे भाई, ये बिल्कुल सही कहा। उस दिन से जादुई बर्फ के गोले की मदद से गरीब परिवार में खुशियां आ जाती हैं। उनकी परेशानियां खत्म हो जाती क्योंकि पांचों भाई लोगों को सुबह से शाम बर्फ के गोले और पांचों बहू बर्फ के गोले की बनी साड़ी बेचने लगती हैं, जिससे धीरे धीरे पैसे जमा करके वो अपना असली घर भी खरीद लेते हैं और गर्मी में ठंडी के मजे लेकर खुशी खुशी रहते हैं।